नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में आज बात होगी मिल्कीपुर सीट पर। उस पर हुई लड़ाई की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर अब आन की लड़ाई है। वैसे तो विधानसभा की इस एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, पर इसे जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने आर पार की लड़ाई लड़ी है। दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव के नतीजे का यूपी चुनाव पर असर भी माना जा सकता है। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह नज़र बनी हुई है सबकी कि मिल्कीपुर में क्या परिणाम निकल कर आता है, जिससे संभवतः उत्तर प्रदेश की आगे की दिशा तय होगी। 10 सालों से सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी वापसी के लिए बेताब है, जबकि बीजेपी फैजाबाद की हार का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना अधिकार समझते हुए इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। सपा चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें कर रही है। अखिलेश यादव के करीबी नेता उदयवीर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, उनके वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से कई अफसरों की शिकायत भी की गई है। कहा गया है कि ये वोटिंग को प्रभावित करने में जुटे हैं और लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही वोटरों को पर्ची के साथ बीजेपी की चिट्ठी देने का आरोप भी लगाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनकी मौत हो गई है उनके भी वोट डलवाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर जांच की जा रही है। पार्टी ने इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। अखिलेश ने मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो एसडीएम पर फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए हैं। मिल्कीपुर चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। योगी हर हाल में फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, पर पार्टी फैजाबाद की सीट तक नहीं बचा पाई। अखिलेश यादव ने इस जनरल सीट पर दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। वे पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट के दम पर चुनाव जीत गए। मिल्कीपुर सीट हमेशा से बीजेपी के लिए कठिन रही है। राम मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं चलता है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक समीकरण के भरोसे है। बीजेपी ने हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की है। अलग अलग जाति के 40 विधायकों की टीम लगाई गई थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार इस बार पासी बिरादरी के हैं। मिल्कीपुर सीट अब निर्णायक वोट ब्राह्मणों का वहां पर ऐसा समझा जा रहा है कि हो गया है। चुनाव मिल्कीपुर की महान जनता बनाम योगी बाबा की सरकार का चुनाव हो गया। योगी बाबा की सरकार को जनता का भरोसा नहीं था। उन्हें भरोसा था कि अपने अधिकारियों पर दबाव डाल करके हम फर्जी वोट डला करके और जो अयोध्या जनपद की पार्लियामेंट्री सीट जीत गई है। समाजवादी पार्टी भाजपा की नाक कट गई है। नाक को बचाने के लिए मिल्कीपुर के चुनाव एन केन प्रकारेण ये जीतना चाहते हैं। कालिख लगा है, उसको देश के सामने कालिख मिटाना चाहते हैं। कटी नाक जो है उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो मिल्कीपुर का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट हारी थी, उसके एक प्रतिशोध के रूप में और उस पर जीत लेने की कोशिश की है। मिल्कीपुर बदलापुर बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता और नेता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर भीमसेन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं।
मिल्कीपुर इतना चर्चा में रहने वाला हॉट सीट, यूं तो कहा जा रहा था कि पिछले जो 9 सीटों पर आम विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें ही हो जाएगा, मामला अदालत में फंसा हुआ था, उसके चलते अब यह चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर एक साख की लड़ाई भी है, मिल्कीपुर जोर आजमाइश के दौर से भी गुजर रही है। मिल्कीपुर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला सवाल। और यह भी एक सवाल निकल कर सामने आ रहा है जो कभी कमोवेश ऐसा नहीं होता था पिछले कुछ समय में, लेकिन आम हो गया है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर अब विश्वास नहीं रह रहा है। हमें चुनाव आयोग की जो बात है उसकी साख का भी अब हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी साख को भी हम तौलने का काम करें। ऐसा क्यों हो गया? क्या स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई है कि इन्हें ये सब बात की जा रही है? पूजा जी। कुणाल जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आप मिल्कीपुर की बात आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो है पर पे ही भरोसे की सवाल उठ रहे हैं जी। तो ये सवाल तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो जो है इलेक्शन कमीशन को ये एडवाइस दिया हुआ था कि जो रिकॉर्डिंग्स है वोटिंग की बूथों की उसको रखे रहें, क्योंकि अचानक से जो है बूथों पे वोटिंग की संख्या बढ़ जा रही है पोलिंग स्टेशन पे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। और अगर आप बात कर लीजिए मिल्कीपुर की, तो साख की लड़ाई या ये कहें कि बहुत जो है वजूद की दमदार की लड़ाई है, दमदार लड़ाई तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव जो है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि मिल्कीपुर का चुनाव है। हाँ, ये भाजपा के मुझे लगता है कि ज्यादा साख की लड़ाई हो रखी हुई है, क्योंकि जिस कंडीशन में जो है मिल्कीपुर का चुनाव पोस्टपोन होकर के आज हो रहा है, हाँ। उसी सेम कंडीशन में सीधा होकर जो है चुनाव हो जाता है। वहाँ पे भी पीआरएल पड़ी होती है, पर वहाँ पे चुनाव होता है पहले ही हो जाता है और इस चुनाव को टाला जाता है मिल्कीपुर का। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में देखने को तस्वीर मिल रही है कि हम लगातार इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहे हैं। पिछली बार भी जब जो है बाई इलेक्शन में था तब भी समाजवादी पार्टी धरातल पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी चीजें गलत दिख रही थी हम जो है इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहे थे। और आपने देखा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाकर के 7 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी। इसका अर्थात कि वहाँ कुछ तो गलत चल रहा था, वरना कार्रवाई करने की नौबत नहीं आती। और आज की डेट में भी जो हमें लग रहा है कि गैर लोकतांत्रिक है, हम उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, हम प्रश्न उठा रहे हैं। जैसे वीडियोस आ रहे हैं तो हम ट्वीट कर रहे हैं, ये ऐसे वीडियोस भी मिल्कीपुर से आ रहे हैं जिसमें जो है मीडिया से बात करते हुए भाजपा कार्यकर्ता कहता है कि इसमें 6 वोट डाले हुए हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें निकल करके बाहर आएंगी तो प्रश्न उठाना लायक ही है और उसी तरीके से हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो जाए, आपको भी पता चले कि आप कितने जनता के बीच में और हमें भी पता चले कि हम जनता के बीच में कितने हैं। तो में से एक ही परिणाम आना है, या तो हार होनी है या तो जीत होनी है, पर कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से जो है चीजें ज्यादा बेहतर होगा। करेक्ट वत्स साहब, अब ये इतना सवाल जो उठ रहे हैं, आखिर विपक्ष के तरफ से उठ रहे हैं, वीडियोस का हवाला दिया जा रहा है, हम ऐसे मोड़ पे ही क्यों आ गए वत्स साहब? क्या विकसित भारत की ओर जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत में अब ये बारी बात निकलकर सामने आएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब विपक्ष को चुनाव के ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा तो फिर चुनाव कोई जीते या हारे उसके मायने ही क्या रह जाएंगे वत्स साहब? ये आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले जब बैलेट के समय में बैलेट लूट लिए जाते थे वो प्रत्यक्ष था, लेकिन अब ईवीएम के समय में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई जो सत्ता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, चीजों को जो व्यवस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका समाधान कौन निकालेगा वत्स साहब, और ये क्यों है? देखिए कुणाल जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। अगर इस तरीके की लूट मार होती तो पिछले उपचुनाव में 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती और 2 सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीती। तो जब 2 सीट जीत गए तो सब कुछ ठीक था, तो 7 सीट हार गए तो सब कुछ खराब है। ऐसा नहीं होता है ना। और इनके मुंह से इनकी पुश्तैनी सीट, एक तरीके से कहा जाए इनकी बपौती सीट कुंदरकी भी हमने जीत लिया। मुस्लिम बाहुल्य 65% मुस्लिम बाहुल्य सीट था। इस बार वही परिणाम होने जा रहा है मिल्कीपुर में भी। नहीं तो यही तो वो सवाल उठाते हैं, आप बोलते हैं जीत लिया, तो कैसे जीत लिया? जब सब इक्वेशन आपके खिलाफ है तो कैसे जीत लिया? यही तो विश्वास उनके मन में नहीं बन पा रहा है। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचला जा रहा है। कौन सी लोकतांत्रिक? तो ये
कोर्ट में क्यों नहीं घसीटते हमको? वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे तो रही है पूजा मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे खिलाफ कोई पिक्चर आया है? हमारे खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है? कोई उन्होंने चुनाव रद्द करने के लिए आदेश दिया है? इस तरीके की बात लिखिए। तो मेयर जब चोर की दाढ़ी में चिंता, करने के लिए जब हार नजर आती है अब पहले से ये लोग ग्राउंड बना लेते हैं कि ये सब चीज बोलेंगे। गनीमत है इस बार इन्होंने, बहन पूजा जी ने ईवीएम का नाम छोड़ दिया है, ईवीएम को भी शामिल कर लेते। ठीक है वत्स साहब। अब प्रोफेसर भीम सिंह सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो बहुत ही ये मतलब विवादास्पद मुद्दा हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक चोट है, उसकी खूबसूरती पर एक बदनुमा सा दाग है, क्योंकि विपक्ष को अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रह रहा है चुनाव में। और ऐसा होता है तो ये चाहे कोई भी पार्टी जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जनता जो है उसका विश्वास हारता है, क्योंकि पार्टीज उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तो इसके ऊपर प्रोफेसर साहब, क्या अब ये आजकल नया फैशन हो गया है या वाकई में ये व्यवस्था है जो ये सवाल पूछने के ऊपर सबको विवश कर रही है कि ऑल इज नॉट वेल? आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, खासकर मिल्कीपुर चुनाव को लेके? कुणाल जी, मिल्कीपुर चुनाव के संदर्भ में मैंने भी सुना, पूजा जी का सुना जी, और दूसरे भाई का भी सुना। वत्स साहब, हाँ देखिए, स्थिति एकदम आपने जो सवाल पूछा वैसा नहीं है। जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए स्थिति बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है। ये तो परेशानी है विपक्ष की पार्टियों को जिन्होंने अपना विश्वास, आत्मविश्वास खो दिया है। देखिए, ये देश चलता है कानून से। बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम दुहाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जी, पार्लियामेंट में बाहर सब कुछ देता है, तो चुनाव तो उसी के तहत हो रहा है ना। तो आप कहते हो कि किसको फांसी पर टांग दो, या तो बना दो संविधान। अब दुबई वाला कि जो गलती करेगा उसको टांग दो, फांसी को उसको फांसी चढ़ा दो, उसका हाथ पर काट दो। ये यहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता है कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। तो इसीलिए विपक्ष अपना वो खो रहा है आत्मविश्वास। इनको धैर्य रखना चाहिए और इतनी अच्छी व्यवस्था अपने देश में है, प्रजातांत्रिक दुनिया में कहीं भी नहीं है। हम इसको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, विपक्ष को ऐसा नहीं। विपक्ष का आरोप है प्रोफेसर साहब, पता नहीं आजकल ये चीज हो गया कि भाई देख, वोटर लिस्ट में आप नाम गायब कर देते हैं, कोई आदमी मृत हो गया है उसके नाम पे आप वोट डलवा देते हैं, आप बुर्का चेक करते हैं, पुलिस आकर के लोगों का बुर्का उठवा के आईडीज चेक करती है, जो पुलिस का प्रेरोगेटिव ही नहीं है। ये सारी चीजों के वीडियोज भी वो दिखाते हैं। सुनिए, जब बात करते हो रूल ऑफ लॉ की, तो कानून सबके लिए समान होगा ना। यदि बुर्का में पता है, यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग सब आ रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा ना, क्यों नहीं करेगा भाई? ठीक, इसमें हाई सभा क्यों मच रही है? यदि मैं सही हूँ तो क्यों, मतलब हाई सभा क्यों मचनी चाहिए? तो इसलिए नाहक विपक्षी पार्टियां हैं, अपना आत्मविश्वास खो रही हैं। मोदी जी और योगी जी दोनों की सरकारें इस तरह से काम कर रही हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और आप बात करते हो कि इनको रिजाइन करा दो, वहाँ क्या हो गया, वहाँ रेप हो गया। अरे भाई, कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है। इसी मिल्कीपुर में सुना जी, एक मिनट के लिए, मिल्कीपुर में जो घटना घटी बहुत दुखद है, किसी को दुख है, लेकिन संविधान के तहत ही एक्शन होगा ना। और पुलिस ने एक्शन लिया, इतना ही था। तो हमारे जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वहाँ सांसद हैं अयोध्या से, उसी दिन बैठा थे भूख हड़ताल पर। जब घटना घटी, इनको रोने की, अभी रोने की याद, ये रोना गाना नहीं चलता पॉलिटिक्स में, भावना से नहीं चलता है। यदि ऐसा हुआ है तो इतनी हमदर्दी है, इनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको तो मैं और रूप से देख रहा हूँ। नहीं चलेगा जनतंत्र में। यदि इतना है तो आप उस दिन धरना पर बैठ जाते ना। ठीक है, खुद बैठ जाते। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, समझ रहे हो। ओके। अब देखिए, पूजा जी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश चलेगा, चल ही रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट का रुख कर लीजिए, ये सब कुछ कहते हैं। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि कोर्ट कितने केसों का दबाव झेलेगा, ऑलरेडी करोड़ों केस वहां पेंडिंग है, लेकिन फिर भी कोर्ट एक लास्ट रिजॉर्ट है। और दूसरा मेरा यह भी सवाल है, इसके ऊपर भी आप बोल दीजिएगा और यह भी बोलिएगा, जब अब ऐसी जो चुनाव की व्यवस्था है, जब इस पर अब विपक्षी पार्टियों को कोई कॉन्फिडेंस रहा नहीं या उनका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, अगर फेयर प्ले नहीं हो रहा है, तो
तो अब चुनाव लड़ने का फिर औचित्य ही क्या है? तब तो सब बॉयकॉट ही कर देना चाहिए जब मालूम है कि कौन जीतेगा, फिर क्या फायदा? एकदम सही कहा। एक मिनट प्रोफेसर साहब आएंगे आपके पास, एक मिनट, पहले पूजा जी से सुन लेते हैं। जी कुणाल जी, देखिए अभी जो है बात चल रही थी रूल ऑफ लॉ की, कि यहाँ पे जो है कहाँ पे कोई कंट्री का एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे मार दिया जाए, काट दिया जाए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में क्या ठोको नीति नहीं चल रही थी? उसके बाद में भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे हमें कोर्ट ने कब कहा, चंडीगढ़ का तांडव सबने देखा, कोर्ट ने क्या, जनता ने कहा किस तरीके से आप मेयर इलेक्शन में जो है टैंपरिंग कर रहे थे। और अभी जो आप कह रहे हैं कुणाल जी की जो है हमें जो है वॉकआउट ही कर देना चाहिए, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, ये कैसा सवाल निकल करके आता है कि अगर कहीं पे जो है परेशानियां हैं उसके इलाज करने की बजाय बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोलेगी नहीं, मेरा ये पूजा जी कहने का मतलब है कि फिर आप शिकायत करेंगे भी तो करेंगे किससे? आपको कोर्ट ही जाना होगा जब चुनाव आयोग में अब विश्वास रहा नहीं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव कराने की। पुलिस प्रशासन आपको आपका कहना है सत्ताधारी जो पार्टी है उसका ही साथ देती है, तो आप तो एक तरह से निहत्थे हो गए ना। मेरा ये सवाल है अब आगे क्या किया जाए? तो हम लड़ रहे हैं। हाँ, हम जो है आपने देखा होगा कि जब पिछली बार बाई इलेक्शन हो रहे थे 9 सीटों पे, समाजवादी पार्टी लगातार इलेक्शन के पास जो है कंप्लेंट कर रही थी और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। जैसे समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तुरंत इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। अच्छा, जी बिल्कुल। और तब 7 पुलिसकर्मी निलंबित भी किए गए थे, आपको पता हो कि वोटिंग वाले दिन ही। और अभी भी लगातार जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। जितना जो है हमारी जिम्मेदारी बनती वो तो हम करेंगे ही। ये कोई सवाल उठ करके नहीं आता कि हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, फिर तो वो चाहते नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एनडीए में कितनी पार्टियां हैं, उठा करके हम लोग सिर्फ आप मान लीजिए कि इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टियां हैं वो नहीं लड़ती हैं चुनाव, तो जो एनडीए में जितनी पार्टियां वो चुनाव लड़ेंगी। अब कोई आंतरिकता है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ ना, कि फिर तो होता नहीं, तब तो चुनाव जो है नहीं होगा जब जो है 90% पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। खुद ही पार्टियां बना लेंगे, तो हमारे जो चुनाव लड़ने या न लड़ने से वैसे निकल के नहीं आ जाएगा कि चुनाव होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा होता कि नहीं चुनाव नहीं होगा, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो फिर हम नहीं लड़ते। बसपा नहीं लड़ रही चुनाव बाई इलेक्शन, क्या चुनाव होना बंद हो गया? कितनी सारी पार्टियां बाई इलेक्शन नहीं लड़ रही है कि चुनाव बंद हुआ? नहीं बंद हुआ ना। तो ये बहुत जरूरी है कि लोकतांत्रिक चीजों में लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हों और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लड़ेंगे उसके लिए और लड़ते रह रहे हैं। मिल्कीपुर में जो चीजें दिख रही है अभी जो है, जो बात चलती है बुरखा की, अगर जो है महिलाएं हैं, सबको पता है कि हम वोट डालने के लिए जाएंगे, पीठासीन अधिकारी हमारा चेहरा मैच करेगा, उसके बाद फिर वोट अलाउ करेगा। और यहाँ पर देखा कि जो लाइन महिलाएं उनको पहले बुरखा चाहिए। आप महिलाएं गाँव में उनको भी जब वो लाइन में खड़ी है उनको बोलेंगे घूंघट चाहिए, नहीं बताएंगी ना, वो कल्चर में नहीं है। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू महिला हो, अगर ग्रामीण की है तो कल्चर में नहीं, बाहर अपना चेहरा दिखाए। वो वोटिंग डालने से पहले वोट डालते वक्त अपना चेहरा दिखाएंगी। अगर उसमें कोई आपत्ति होता है आपको, आपके पास में पुलिस प्रशासन है, तब आप लेकर के जाइए, आप कार्रवाई करिए। पर उसके पहले जो है अगर आप प्रशासन का प्रयोग करें, लाइन में खड़े हुए मतदाताओं को परेशान करेंगे तो कहीं सही नहीं है, वो घबरा जाएंगे, वो आप लोग हैं। ठीक, पूजा जी एक बार जल्दी से बता दीजिए 10 सेकंड में, इस बार मिल्कीपुर में क्या लग रहा है आपको, किसकी जीत होगी? हम आशा करते हैं कि मिल्कीपुर में लोकतंत्र की जीत हो। लोकतंत्र की जीत होगी तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी वहाँ पे। ठीक है, वत्स साहब पूरा फोर्स आपने लगा लिया है, सारी पावर आपने लगा ली है, साख की भी सीट है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता पिछले बार आपका साथ दी नहीं थी, इस बार देगी क्या? देखिए कुणाल जी, हमको अपने किए गए कार्यों पर भरोसा है, छल कपट पे नहीं है। पिछली बार इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करने के नाम पे SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करने के नाम पर गुमराह किया था जी। अब वहाँ की जनता समझ गई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो उसका भरपूर लाभ उठा रही है और देश आगे प्रगति कर रहा है, इसको देख रही है। जिस तरीके से कुंदरती सीट हमने इनके हाथ से छीनी, इस बार हम मिल्कीपुर को भी जीत कर ही रहेंगे, इस बात के लिए आप निश्चित हैं। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट प्रोफेसर साहब अब आपके पास आते हैं। अब आप बता दीजिए मिल्कीपुर की राह किसके लिए आसान होने वाली है, क्योंकि वहां के सामाजिक समीकरण के हिसाब से बात करें तो दोनों जो हैं SC कैंडिडेट्स वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अपर एज किसका है, आपको क्या लगता है? और पीछे के ट्रैक हिस्ट्री को यदि देखा जाए उसके अनुसार भी आगे का राह किसके लिए आसान होने वाली है? अब कुणाल जी, आज के संदर्भ में देखा जाए जी तो अभी चुनाव मिल्कीपुर का एकदम राष्ट्रवाद के पक्ष में होने जा रहा है।
ये जो महाकुंभ हुआ इसने प्रूफ कर दिया कि हिंदुस्तान में जात पात अब नहीं चलेगा जी। सारे जाति के लोगों ने, चाहे दलित हो, चाहे यहाँ तक कि उसमें कुछ मुस्लिम लोगों ने भी हिस्सेदारी की है महाकुंभ में। तो इसमें अब नहीं चलेगा जात पात का खेल। इसीलिए अब समय ऐसा है जब देश देख रहा है मोदी जी की ओर, देख रहा है योगी जी की ओर। और एक चीज और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूजा जी भी सुनिएगा। आप लोग दोष देते हो सिस्टम का, पुलिस का। अरे अभी तो मैं सुन रहा था कि योगी जी ने कहा था कि शायद इस मिल्कीपुर वाले घटना में कुछ सियासत भी हो रहा है, कुछ सपा के भी लोग होंगे। लेकिन इसी योगी का पुलिस ने ये बता दिया है कि कोई इसमें उस तरह किसी का हाथ नहीं है। इतनी बड़ी बात है ये सिस्टम में विश्वास जगाइए आप लोग। इसी योगी जी के पुलिस ने कह दिया है कि इसमें किसी का हाथ नहीं है सपा वालों का। अभी आज का न्यूज में पढ़ा है, सुना है। तो पूजा जी आप लोग धैर्य रखिए, देश में विश्वास रखिए, देश संविधान में विश्वास रखिए, और योगी जी और मोदी जी को आपको जो नजरिया है उसको बदलिए आप लोग। राष्ट्रहित की बात। पूजा जी आप कुछ कह रही हैं, क्या बात करते हैं भाई, बोलिए। उनको कार्यभार हुआ है। अब कुणाल जी को जो है एंकर का कार्यभार दिया हुआ है, तो हमसे प्रश्न पूछो, बोले लेकिन भाई कुणाल भाई बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको प्रश्न पूछ रहे, क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो चार से झूठा इल्जाम लगाते तब मुझे प्रश्न उठाना चाहिए। घटना घटी वही प्रश्न उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं विपक्ष शामिल हो सकता है, उसको प्रश्न उठाना चाहिए। बातें कर रहे अगर अच्छे तरीके से करा ले तो आप लोग जाना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। है शो करता है उठाने जिम्मेदारी जो कि देश हित में नहीं। कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं हमारे ऊपर। कुणाल जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि धैर्य, पेशेंस चाहिए। इतना बड़ा जनतंत्र है, दुनिया का इतना बड़ा जनतंत्र, और उसमें एक दो घटनाएं इतनी दुखद हो जा रही हैं, उसमें तुरंत सिस्टम को कंडेम कर देना। अरे संविधान है, कानून है, कोर्ट्स हैं। इतना यदि है तो आप लोग रात दिन यदि कुछ हुआ तो मैंने भी सवाल किया था कि क्यों नहीं अवधेश प्रताप अखिलेश यादव धरना बैठ गए, अखिलेश जी बैठ जाते अवधेश सारे लोकतंत्र है तो बताना चाहता है, कंप्लेंट करेंगे आप प्रश्न पूछेंगे कि जो प्रशासन को करने पे बैठ जाना चाहिए, पूरे सरकार को करने पे बैठ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पहला नंबर 1 रखा हुआ है। ठीक है, चले आते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात हम मिल्कीपुर की कर रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर की जब बात होती है तो बात पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी हो जाती है, बात इधर से उधर चली जाती है, महाकुंभ की भी हो जाती है। और इन्हीं सब के समावेशी अप्रोच के तहत एक चुनाव भी हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली का भी चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में भी हो रहा है। 8 तारीख का इंतजार है। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जनता किस पर अपना विश्वास करती है और कौन इन जगहों पर नया विजेता बनकर उभरता है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।